कि कैसे हम अनजाने में अपने दिमाग को कमजोर करते चले जाते हैं और इससे बचने का रास्ता क्या है। आज हम यूएस पवित्र ज्ञान की बात करेंगे जो महात्मा बुद्ध ने अपने एक प्रिय शिष्य को दिया था। ये ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके अंदर की शक्ति को जगाएगा। मानव जीवन का अनमोल उपहार और मस्तिष्क की अद्भुत शक्ति। दोस्तों, ये मानव जीवन हमें बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है। ये एक अनमोल उपहार है, लेकिन क्या हम इसकी कदर करते हैं? हर दिन हमारे सामने नई चुनौतियां आती हैं और अक्सर हमारा दिमाग थककर हार मान लेता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग ये सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का केंद्र है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो भी करते हैं, सब कुछ यहीं से संचालित होता है। जरा सोचिए, अगर आपका हाथ आग के पास जाए तो पलक झपकते ही दिमाग आपको संदेश देता है और आप हाथ हटा लेते हैं। अगर ये दिमाग सही से काम ना करे तो क्या हम जीवन की रेस में टिक पाएंगे? कभी नहीं। ये बचपन से हमारे साथ होता है और उम्र के साथ इसका विकास होता है। लेकिन अफसोस, कई बार हम अपनी ही कुछ आदतों से इसे कमजोर कर देते हैं और इसके लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार होते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। महात्मा बुद्ध की करुणा और शिष्य का भोलापन। एक बार की बात है, शांति और ज्ञान के प्रतिमूर्ति महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर द फैराडे वे चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे और शाम ढलने लगी, अंधेरा छाने लगा। सबने उसी जंगल में रात बिताने का फैसला किया। अन्य शिष्यों में एक था बुद्ध का बहुत ही प्रिय, बहुत ही भोला भला शिष्य। उसका कद छोटा था लेकिन दिल बड़ा मासूम। उसकी आदतें सबसे अलग थीं। जहां दूसरे शिष्य 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते थे, वो सिर्फ 3 घंटे सोता था। उसका मानना था कि ज्यादा सोना आलस की निशानी है और उस खाना इतना पसंद था कि अक्सर वो दूसरे शिष्यों का हिस्सा भी खा जाता था। उसकी आदतें अक्सर दूसरों को थोड़ा परेशान कर देती थी, लेकिन उसके भोलेपन के कारण कोई उससे कुछ कहता नहीं था। अंधेरे जंगल में एक अनमोल सबक। और रात जब सब जंगल में ठहरे तो पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध ने अपने यूएस भोले भले शिष्य को पानी लाने की जिम्मेदारी दी। वो खुशी खुशी मटका लेकर निकल पड़ा, थका हुआ शरीर और मन में अनजानी चिंता। चलते चलते, सोच विचार करते करते उस आखिरकार एक तालाब दिख गया। उसने जल्दी से मटके में पानी भरा और जैसे ही आगे बढ़ा, शरीर ने जवाब दे दिया। वो वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। उधर आश्रम में बुद्ध और दूसरे शिष्य उसकी राह ताकते रहे। रात बीत गई, सूरज की पहली किरणें फूटने लगी, लेकिन वो वापस नहीं आया। अगली सुबह बुद्ध स्वयं अन्य शिष्यों के साथ उसकी खोज में निकल पड़े। जब सब उस खोजते हुए तालाब के पास पहुंचे तो उस बेहोश पाया। बड़े मुश्किल से उस होश में लाया गया। सच्चाई का कड़वा घूंट और बुद्ध का प्रेम। जब वो शिष्य होश में आया और बुद्ध को अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गया। उस कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसका ये व्यवहार देखकर दूसरे शिष्य हंसने लगे और उस्मान बुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। वो भोला भला शिष्य वहीं रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू ए गए और वो बिलखते हुए बोला, हाँ, मैं मंद बुद्धि हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने बड़े प्यार और करुणा से सभी को शांत कराया। उन्होंने अपने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और बड़े कोमल स्वर में बोले, हम सबने देखा है, तुम्हारी आदतें दूसरों से अलग हैं। तुम बहुत कम सोते हो और बहुत अधिक खाते हो। मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक जीव को महसूस किया है जो तुम्हारे मस्तिष्क को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। शिष्य और भी तेजी से रोने लगा। गुरुदेव, अब आप भी मुझे मंदबुद्धि कह रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मेरे पुत्र, ऐसा नहीं है। तुम एक होशियार और बुद्धिमान मनुष्य हो, लेकिन तुमने कुछ ऐसी आदतें पाल रखी हैं जिसके कारण तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे मनुष्य का मस्तिष्क कमजोर होता है? कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। तब महात्मा बुद्ध ने बड़े ज्ञानपूर्ण तरीके से कहा, आज मैं तुम्हें उन सभी आदतों के बारे में बताऊंगा जो मनुष्य के मस्तिष्क को कमजोर करती हैं। मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। कमजोर दिमाग की 10 आदतें, जीवन को बदलने वाले उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य और सभी मनुष्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण आदतों का ज्ञान देना शुरू किया जो हमारे मस्तिष्क को छिपाकर कमजोर करती रहती हैं। 1. नींद को अनदेखा करना। शरीर और मन का दुश्मन। कई व्यक्ति नींद को गंभीरता से नहीं लेते। वो सोचते हैं कि कम सोकर ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल है। नींद हमारे शरीर और दिमाग की बुनियादी जरूरत है। पूरे दिन की थकान के बाद दिमाग को कम से कम 5 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए होती है ताकि वो अगले दिन के लिए तारोताजा हो सके। जो लोग कम सोते हैं उनकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर दिमाग को तेज रखना है तो नींद को कभी नजरअंदाज मत करो। 2. जरूरत से ज्यादा खाना। बीमारियों को न्योता। कुछ लोग सोचते हैं कि बस एक ही जिंदगी मिली है तो खूब खाओ, पियो और मौज करो। इस सोच के कारण वे आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं बिना उसकी गुणवत्ता या मात्रा देखे। उन्हें लगता है इससे ताकत मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ बीमारियों को न्योता देता है। पेट की समस्या, मोटापा, ये सब गलत खाने की देन हैं।
जब शरीर बीमार होगा तो इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ेगा। अपने दिमाग को शक्ति देनी है तो सही मात्रा में और पौष्टिक भोजन करो। 3. खुद को मशीन समझना। तनाव का दलदल। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात काम के पीछे भागते रहते हैं। वे ना तो शरीर को आराम देते हैं और ना ही परिवार को समय। ऐसी आदतों से उनके जीवन में तनाव का पहाड़ खड़ा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब शरीर और दिमाग दोनों थककर हार मान लेते हैं। अगर आप भी खुद को काम करने की मशीन समझ रहे हो तो आप अपने शरीर के साथ साथ अपने अनमोल दिमाग को भी बर्बाद कर रहे हो। आज इस आदत को छोड़ दो और एक संतुलित जीवन जियो। उतना ही काम करो जितनी जरूरत है। 4. बुरी आदतों में उलझना। दिमाग की कमजोरी। कई व्यक्तियों में आलस इतना गहरा होता है कि वे किसी काम को ठीक से नहीं कर पाते। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और इसका मुख्य कारण होती हैं उनकी गलत आदतें। काम को टलना, बेकार की बातों पर ज्यादा सोचना, चिंता करना, ये सब दिमाग को धीमा करने वाले जहर हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और दिमाग को तेज रखना है तो सबसे पहले अपनी इन बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंको। 5. खुद की बुराई करना। आत्मविश्वास का विनाश। कभी कभी जीवन में ऐसी मुश्किल घड़ी आती है जब इंसान खुद को असहाय और कमजोर महसूस करता है, लेकिन इस अवस्था से निकलने की बजाय वो खुद को ही कमजोर मानने लगता है। खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर देखना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। यह आपकी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और आत्मविश्वास टूट जाता है। अपने दिमाग को तेज रखने के लिए कभी भी खुद की बुराई किसी के सामने मत करो और ना ही खुद से। हमेशा सकारात्मक बातें बोलो ताकि दिमाग सही दिशा में काम कर सके। 6. अतीत की नकारात्मकता में जीना। कचरे का ढेर। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें हम चाहकर भी भुला नहीं पाते, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आप बीते हुए कल को बदल नहीं सकते। वो समय चला गया, उसका असर हो चुका। तो फिर दिमाग में अनबीते हुए पलों को रखना कूड़ा इकट्ठा करने जैसा है। जैसे कूड़ा सड़ता है और बदबू देता है, वैसे ही पुरानी नकारात्मक बातें आपके दिमाग को अंदर से सड़ती हैं। इसलिए हमेशा आगे की ओर देखो और जितनी जल्दी हो सके पुरानी बातों से पीछा छुड़ाओ। नई शुरुआत करो। 7. दूसरों से उम्मीदें रखना। दुख का सागर। इस संसार में कई दयालु लोग हैं जो सबकी मदद करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आचरण के कारण दूसरों से ऐसी अपेक्षाएं लगा लेते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हमें गहरा कष्ट पहुंचता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, इसलिए दूसरों से आशाएं लगाना आज ही बैन कर दो। कोई आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाला है। ये आदत आपके दिमाग को कमजोर बनाती है। अगर अपेक्षा करनी है तो स्वयं से करो ताकि जीवन में कुछ बड़ा कर सको। दूसरों से अपेक्षा तो केवल और केवल दुख ही देती है। 8. बुरे लोगों का साथ न छोड़ पाना। जहर का प्याला। हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। जब भी लगे कि किसी का साथ आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो यूज वहीं खत्म कर देना सही होता है, क्योंकि बुरे लोग आपको कष्ट और नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं देंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही जीवन में सफलता मिल सकती है, भले ही वो आपके करीबी हों। अगर आप उन्हें जीवन से निकल नहीं सकते तो उनसे दूरी जरूर बना सकते हो। बुरे लोग आपके दिमाग को गंदा करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत रहो। 9. अपनी गलतियों को अनदेखा करना। असफलता का मार्ग। कई बार इंसान से गलती हो जाती है लेकिन वो उस पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। ये आदत आपके जीवन को असफलता के अंधेरे की ओर ले जाती है। जब भी आपसे गलती हो यूज पूरे मन से स्वीकार करो और अगर जरूरी हो तो क्षमा मांगो। इस संसार में पश्चाताप से बड़ी कोई क्षमा नहीं होती। जो लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं वो दिमाग से कमजोर होते हैं, जबकि सच्चाई के साथ सभी का सामना करने वाला व्यक्ति अधिक हिम्मती और दिमाग से तेज होता है। 10. अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। कमजोरी की निशानी। सफलता और असफलता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हमें खुद इस बात का आकलन करना चाहिए कि ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। कई बार जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो हम उसके लिए अपने माता पिता, गुरु या किसी और को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ये आदतें आपके दिमाग को कमजोर बनाती हैं। कभी भी अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ, बल्कि स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखो। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। इस प्रकार बुद्ध ने यूएस व्यक्ति को उन सभी आदतों के बारे में बताया जो उसके दिमाग को दिन रात कमजोर कर रही थी। यूएस व्यक्ति ने सच्चे मन से बुद्ध को बताया, हाँ गुरुदेव, ये सब मेरी ही आदतें हैं। मैं अपनी इन गलत आदतों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। और उसने वादा किया कि वो इन सभी गलत आदतों से छुटकारा पाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा मित्र है और इसे स्वस्थ और शक्तिशाली रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कैसा लगा आपको ये ज्ञान? क्या आप भी इनमें से किसी आदत को अपने जीवन से निकलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और जिद्दी सोल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरक कहानियां लेते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।